और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। अभी जैसा कि यूसीसी उत्तराखंड में पास हो चुका है, लेकिन ऐसे में और सियासी हलचल तेज हो गई है। अभी हल्द्वानी में ऐसे ऐसे वारदात हुए जिसकी वजह से कहीं ना कहीं कयास लगाए जा रहे हैं कि यूसीसी की वजह से ये जो हमले हो रहे हैं उसकी वजह से हुआ। हल्द्वानी में इतना बड़ा हमला हुआ जिसमें मदरसे को गिरा दिया गया और जिसकी वजह से सियासी हलचल तेज हो गई। अब ऐसे में तौकीर रजा अलग अलग तरीके का बयान देते हुए नजर आ रहे हैं और भी लोग बयान देते नजर आ रहे हैं। कोई यूसीसी को पसंद करने के लिए मुस्लिम धर्म गुरुओं में तैयार नहीं है। ऐसे में कवायद तेज हो चुकी है कि क्या इसको यूसीसी से जोड़ के देखा जाएगा या फिर ये जो दंगा हुआ है ये मदरसे को गिराने की वजह से हुआ है। ये सब बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं। तो आज हमारे साथ हमारे सहयोगी मौजूद हैं दिनेश। हम इस पे चर्चा करेंगे कि जो यूसीसी की वजह से मदरसे जो गिराए गए हैं ये दोनों का कोई लिंक बनता है या फिर कोई ये अलग अलग दोनों घटनाएं हैं। देखिए, यूसीसी के बारे में सबसे पहले मैं बता दूं, ये समान नागरिक संहिता है। एक ऐसा कानून है जहां पर सभी जाति धर्मों के लोगों को एक समान एक मंच प्रदान करने की कोशिश है केंद्र सरकार की। ऐसे में इस्लाम को मानने वाले या मुस्लिम समुदाय से आने वाले तमाम लोगों से मैं अपील करना चाहूँगा कि यदि आप संविधान में अपना विश्वास जताते हैं, यदि आप कानून में अपना विश्वास जताते हैं, तो कहीं ना कहीं यूसीसी आपको कहीं भी नुकसान पहुँचाने वाला नजर नहीं आ रहा है। दूसरी तरफ बात की जाए हल्द्वानी वाले मुद्दे की, यूसीसी को लागू हुए उत्तराखंड में महज 24 घंटे का ही वक्त हुआ था कि उसके तुरंत बाद हल्द्वानी जिला प्रशासन ने यहाँ पर अवैध अतिक्रमण पर कार्यवाही करते हुए तमाम जो झुग्गियां थी और उसके साथ साथ एक मस्जिद व मदरसे को भी गिराने का काम शुरू किया। लेकिन इसके बाद वहां पर जिस तरीके से माही जो पत्थरबाजी की घटनाएं देखने को मिली, जो वहां पर आगजनी की घटना देखने को मिली, पुलिस प्रशासन की टीमों पर हमला किया गया, वहां पर जो बुलडोजर चल रहा था वहां पर पत्थर फेंके गए और घटना इतनी हिंसक हो गई कि वहां पर कम से कम ये मान लीजिए कि इतने दर्दनाक और भयानक ये जो है तस्वीरें सामने आई है। उसके बाद कहीं ना कहीं दिल दहल उठता है। और जिस तरीके से थाने में आग लगा दी गई, एक महिला पुलिसकर्मी ने कहा कि उसको पत्थर लगा है, चोट आई है, तो ये काफी निंदनीय घटना है। ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए और शासन प्रशासन कानून में अपना विश्वास जता करके और नागरिकों को जो है अपनी जो है एक जिम्मेदारी समझनी चाहिए। दूसरी तरफ तौकीर रजा की बात कर रही हैं आप। तौकीर रजा साहब को यह समझना चाहिए कि यदि आप संविधान में विश्वास रखते हैं, उनका तमाम लोगों का कहना है कि संविधान पर हमारा विश्वास है, लेकिन सरकार जो कानून बना रही है उसमें कहीं ना कहीं खोट नजर आता है। तो ऐसे में संविधान की जो प्रक्रिया है उसको फॉलो करते हुए ये तमाम जो है काम किए जाने चाहिए। आप यदि किसी फैसले से संतुष्ट नहीं है, कोर्ट का दरवाजा खटखटाइए और वहां पर आपको निश्चित तौर पर न्याय मिलता हुआ नजर आएगा। लेकिन हिंसक घटनाएं किसी भी समुदाय, किसी भी जाति, किसी भी धर्म के लिए जो है अंतिम निर्णय नहीं होता है। लेकिन दिनेश, जिस तरीके से ये यूसीसी आने के दूसरे दिन बाद ये हंगामा हुआ, ऐसे में तो जो कयासों का बाजार है वो और ज्यादा गर्म होता हुआ नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं इनको मुद्दे को जानबूझ के उकसाया गया है और इसमें बांग्लादेशी घुसपैठियों की भी खबर आ रही है। तो ऐसे में क्या ये जानबूझकर की गई कोई साजिश है या फिर ये अपने आप से हुआ ये दंगा हो रहा है? देखिए, यहाँ पर आपने दो सवाल खड़े कर दिए हैं कि बांग्लादेशी घुसपैठिए या फिर यूसीसी। यूसीसी की वजह से ये दंगे करना लाजमी नहीं है और दंगा किसी भी जो है समस्या का अंतिम हल नहीं होता है। दूसरी तरफ बात की जाए कि बांग्लादेशी कुछ यहाँ पर घुसपैठिए घुसे हुए हैं, तो उनकी आपको छंटनी करनी चाहिए, उन इलाकों में जाना चाहिए। पुलिस बल आपके साथ है, सरकार में आप मौजूद हैं, बहुमत की सरकार चल रही है, पुलिस बल, पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन, तमाम टीमें आपके पास है। आप जाइए, उन लोगों की पहचान कीजिए, जो दंगा भड़काते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई कीजिए, उठाइए, जेल में डालिए। सरकार क्या कर रही है मुझे ये समझ नहीं आ रहा। पुष्कर सिंह धामी लगातार मुख्यमंत्री बनते आ रहे हैं 2 योजनाओं से, वहां पर लगातार जो है अवैध घुसपैठ की खबरें भी सामने आती हैं कि भाई हल्द्वानी में रेलवे की जमीन हो या फिर सरकारी जमीन हो, वहां पर अवैध अतिक्रमण है। तो ऐसे में जिला प्रशासन हो या सरकार हो, वहां पर पहले तो अतिक्रमण करने की इजाजत देते, एक तरीके से अतिक्रमण करवाया जाता है, वहां पर कोई रोक नहीं लगाई जाती है। और जब अतिक्रमण इस कदर हो जाता है कि एक आबादी वहां पर स्थापित हो जाती है, उसके
बाद बुलडोजर चलाया जाता है। तो ऐसे में चुनाव के पास आते-आते कहीं न कहीं सामाजिक सौहार्द को जो है यहाँ पर मेंटेन रखने की ज़रूरत जो सरकार की ज़िम्मेदारी होती है, मूल कर्तव्य होता है, उसको निभाने की ज़रूरत है। सरकार इन तमाम पहलुओं पर गौर फरमाए, एक तरीके से ऐसे निर्णय ले जो किसी भी समुदाय या धार्मिक सांप्रदायिक गतिविधियों को यहाँ पर बढ़ावा देने वाले नहीं होने चाहिए। जी बिल्कुल, जैसा कि अभी पुष्कर सिंह धामी ने इसके ऊपर उच्च स्तरीय जांच बिठाई है और ये आने वाले समय में पता चलेगा कि ये यूसीसी की वजह से हुआ है या फिर ये कोई इंटेंशनली किया गया है। तो ये सारी चीजें आने वाले वक्त में पता चलेंगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।